नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक अभिनंदन है बिब्लोफाइल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं दिनकर राणा हमेशा की तरह हर सुबह की तरह आपका स्वागत करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप शानदार ज़बरदस्त होंगे। और आज की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। आइए। मुंबई फॉल्कन्स रेसिंग लिमिटेड ने स्टार भारतीय क्रिकेटर श्रेयस अय्यर को भारत में F1 कार्यक्रम का अधिकारित ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। मुंबई फॉल्कन्स ने श्रेयस अय्यर को किया है। बात समझ में आई कि नहीं है F1 का? चलो आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला एकीकृत बासमती और जैविक प्रशिक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में प्रारंभ किया जा रहा है या स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, यह केंद्र टनकपुर रोड स्थित टांडा बीजासी में लगभग 8 एकड़ भूमि पर APED की मदद से स्थापित किया जा रहा है। ये बात ध्यान रखना। हाल ही में जारी पंचायत उन्नति सूचकांक वित्तीय वर्ष 2023-24 और हम बात करें 25-26 या 24-25 की भी, तो उसमें कौन राज्य रहा है पहला? तो अभी हाल ही में रिपोर्ट आई है तो उसके अनुसार कौन है? त्रिपुरा है। ये बात ध्यान रखिएगा। भारत सरकार ने हाल ही में RBI के कार्यकारी निदेशक रोहित जैन को भारतीय रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है। किसे? रोहित जैन को। किसको किया है? रोहित जैन को किया है। ठीक है, याद रखना। भारत की पहली मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग प्रणाली गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर सूरत भरूच खंड के 84 टोल प्लाजा से शुरू की गई है। ये बताऊंगा मैं क्या होता है MLFF। ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने एटलस ड्रोन स्वार्म सिस्टम का अनावरण किया। किसने किया? ये चीन ने किया है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देश की मिलिट्री की सुरक्षा को पॉइंट करते हुए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं। दुनिया का पहला स्थायी न्यूक्लियर बेल्ट वॉल्ट परमाणु कचरा फिनलैंड भंडार फिनलैंड में प्रारंभ किया गया है। ऑलकीलोटो द्वीप पर स्थित है। ये किस पे द्वीप है और देश का नाम क्या है? फिनलैंड। ठीक है, ध्यान रखना। जिसे ऑनकोलो नाम दिया गया, इसको नाम क्या दिया गया बच्चों? ऑनकोलो नाम दिया गया है। हाल ही में भारत के कोयला मंत्रालय ने देश में पहली बार भूमिगत कोयला गैसीकरण तकनीक युक्त 4 कोयला खदानों ब्लॉकों के लिए समझौता किया है। भूमिगत कोयला गैसीकरण, ठीक है ना, कोयला मंत्रालय ने समझौता किया है। ये बात समझ में आई कि नहीं है? ये बात ध्यान रखना। ठीक है, किसको लेके? तकनीक युक्त 4 कोयला खदानों के ब्लॉकों के लिए समझौता किया है। किसके लिए किया है? 4 के लिए किया है। ठीक है ना, आओ आगे बढ़ते हैं। अब इनको विस्तार से हम जानने का प्रयास करते हैं और एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। देखो, हाल ही में भारत में F1 कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? देखो, F1 क्या है? एक IPL के जैसे एक फ्रेंचाइजी गेम है बच्चों। IPL के जैसे क्या है? फ्रेंचाइजी। तो इंडिया में भी हो रहा है ये IPL। तो ऐसे ही क्रिकेट का कोई एसोसिएट गेम होते होंगे, तो ये रेसिंग का है। F1 क्या है? ये रेसिंग का है। ये बात ध्यान रखना। ये किससे रिलेटेड है? रेसिंग का। तो जो प्योर एम्बेसडर होता है, वो वही चुने नहीं गए, बल्कि ये भारत में ही चुने गए हैं। भारत में F1 के ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए नहीं है ये। आप ये सोचो कि ये ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए पूरे वर्ल्ड के लिए नहीं है, बल्कि इंडिया के लिए बनाए गए F1 कार्यक्रम। आप ये क्या है सर? ये क्या है आप ये पूछोगे तो ये है एक F1 रेसिंग से रिलेटेड होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। जैसे क्रिकेट एक फ्रेंचाइजी गेम है, तो देखो CPL होता है, BBL होता है, तो अलग अलग कंट्री अपना एक फ्रेंचाइजी गेम क्या करती हैं? लॉन्च करती हैं। उनमें अलग अलग ब्रांड एम्बेसडर बनाती हैं। ये ग्लोबली ब्रांड एम्बेसडर होते हैं। ये जो बनाया गया है F1 ब्रांड एम्बेसडर, ये किसी पर्टिकुलर कंट्री का है। ठीक है, तो हमारी कंट्री में किसको नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया श्रेयस अय्यर को। किसे नियुक्त किया गया? भारतीय स्टार बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को नियुक्त किया गया है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। श्रेयस अय्यर को नियुक्त किया गया है। बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आ गई? किसे नियुक्त किया है? श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर भारतीय क्रिकेट टीम से संबंध रखते हैं, भारतीय क्रिकेटर हैं। अभी भारत देश में IPL चल रहा है। क्या चल रहा है बच्चों? IPL चल रहा है। और IPL चल रहा है, IPL में हमें ये याद रखना है IPL के अंदर क्या चल रहा है वो भी मैं बता देता हूँ। IPL में एक पंजाब किंग्स नाम की टीम है, उसके कैप्टन हैं। पंजाब किंग्स के कैप्टन कौन है? श्रेयस अय्यर हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, श्रेयस अय्यर। अब दूसरी बात याद रखना, रोहित शर्मा। हाल ही में जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था 2026 का मेंस वर्ल्ड कप, उसके ग्लोबली ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया था? ग्लोबली ब्रांड एम्बेसडर वो नियुक्त किया गया था रोहित शर्मा को। ये बात ध्यान रखना। वो किसे नियुक्त किया गया था? रोहित शर्मा को नियुक्त किया गया था। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना।
ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। श्रेयस अय्यर को भारत में फॉर्मूला 1 कार्यक्रम का आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। कहां पर? भारत के अंदर। यह घोषणा मुंबई फाल्कन्स रेसिंग लिमिटेड द्वारा F1 सिम रेसिंग इंडिया ओपन 2026 के लिए की गई है। इसका उद्देश्य भारत में डिजिटल रेसिंग को बढ़ावा देना है। किस रेसिंग को बढ़ावा देना है? डिजिटल रेसिंग को बढ़ावा देना है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत का पहला एकीकृत बासमती और जैविक प्रशिक्षण केंद्र ओपन किया गया है। ठीक है, बासमती और जैविक कार्यक्रम। ठीक है, बासमती और जैविक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। ठीक है ना। अब स्थापित किया गया तो कहां किया गया? ये किया गया बच्चों उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में। ये कहां किया गया है? उत्तर प्रदेश पीलीभीत में किया गया है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। ठीक है, लगभग 8 एकड़ में फैला हुआ है। कितने में फैला हुआ है? 8 एकड़ में फैला हुआ। कहां पे प्रारंभ हुआ है? उत्तर प्रदेश में ये फैला हुआ है। मतलब उत्तर प्रदेश में क्या किया गया? स्थापित किया गया है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। एकीकृत बासमती और जैविक प्रशिक्षण केंद्र भारत का पहला ओपन किया गया है उत्तर प्रदेश में। ये स्टार बना लो इस क्वेश्चन पे आप लोग। ये क्या करोगे आप लोग? स्टार बना लो। भारत का पहला एकीकृत बासमती और जैविक प्रशिक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में स्थापित किया गया है। सॉरी, ये 7 एकड़ में, 8 में नहीं है, 7 एकड़ में, और अपेडा और कृषि विभाग के सहयोग से विकसित किया जा रहा है। ये इस केंद्र का उद्देश्य किसानों को बासमती खेती और आधुनिक तकनीकों के निर्यात के लिए प्रशिक्षित करना है। हाल ही में पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 में किस राज्य का पहला स्थान दिया गया है? ठीक है ना, 2.A में पंचायत उन्नति में किसे पहला स्थान दिया गया है? ये हमसे पूछा जा रहा है। पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 में। ठीक है, किसे राज्यभार संभाला गया? मतलब कौन टॉप पे रहा है? तो वो रहा है बच्चों त्रिपुरा। कौन टॉप पे रहा है? त्रिपुरा रहा है। अब दूसरा क्वेश्चन यहां से क्या पूछा जा सकता है कि पंचायती राज व्यवस्था कहां प्रारंभ की गई थी? सबसे पहले तो पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान में प्रारंभ की गई थी। कहां प्रारंभ की गई थी बच्चों? तो ये प्रारंभ की गई थी राजस्थान, और राजस्थान के भी किस जिले में? ये नागौर जिले में प्रारंभ की गई थी। इसके बाद ये कहां प्रारंभ की गई थी? तो ये प्रारंभ की गई थी बच्चों आंध्र प्रदेश में। कहां स्टार्ट की गई थी? तो ये प्रारंभ की जाती है आंध्र प्रदेश में। तो हमारा आंसर क्या हो गया यहां से? त्रिपुरा। पंचायती उन्नति सूचकांक 2.0 में त्रिपुरा का पहला स्थान है। त्रिपुरा की लगभग 80% ग्राम पंचायतों ने फ्रंट रनर ग्रेड हासिल किया है। ठीक है, बढ़िया कार्यक्रम है, बढ़िया वो ग्रोथ कर रही हैं। वो सारी चीज़ें इन्होंने क्या की हैं? अचीव की हैं। सिपाही जाला जिले के जुगल किशोर नगर ग्राम पंचायत देश में पहला स्थान किया है। आपसे पूछा जाएगा किस पंचायत समिति ने पहला स्थान हासिल किया है? तो जुगल किशोर नगर ग्राम पंचायत ने ये हासिल किया है। सिपाही पाला जिले में ये स्थित है। ठीक है, सिपाही जाला में है, सॉरी। ठीक है, ये बात ध्यान रखना सारे बच्चे। बात क्लियर समझ में आई ना? इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए आप। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? डिप्टी गवर्नर कहां के चुने गए हैं? आरबीआई के। कौन चुना गया बच्चों? तो वो चुने गए हैं रोहित जैन जी। रोहित जैन साहब को चुना गया है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखना। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि कौन अभी मतलब कि गवर्नर कौन है, वो है संजीव मल्होत्रा। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। आरबीआई की स्थापना कब होती है? 1935 में होती है। ये बात ध्यान रखना। इसका जो हेडक्वार्टर है वो चेंज कब किया गया था? तो बच्चों हेडक्वार्टर चेंज किया गया था 1937 में। कहाँ किया गया था? कोलकाता के से। कहाँ किया गया था? कोलकाता से। तो मुंबई किया गया था। कहाँ चेंज किया गया था? कोलकाता से मुंबई किया गया था। ठीक है, इसका राष्ट्रीयकरण यानी नेशनलाइजेशन कब किया गया था? तो राष्ट्रीयकरण किया गया था बच्चों आरबीआई का 1949 में। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, याद रखना। और हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? रोहित जैन। निखिल टंडन मत कर देना। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखना। रोहित जैन को भारतीय रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। वे टी रविशंकर की जगह लेंगे। उनका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। रोहित जैन वर्तमान में आरबीआई में कार्यकारी निदेशक हैं। उन्हें बैंकिंग सुपरविजन में 30 वर्षों का अनुभव है।
हाल ही में भारत के MLFF टोलिंग प्रणाली शुरू की गई। अब इसको समझते हैं ये है क्या। MLFF एक तो ये होता है, एक होता है जनरली टोल प्लाजा पे जाना। टोल प्लाजा पे क्या होता है कि जैसे ये टोल प्लाजा तो गाड़ी ऐसे निकलेगी बच्चों, गाड़ी निकलेगी वहां पर थोड़ी देर होल्ड किया जाएगा, फिर इसके बाद स्कैनिंग होगी, इसके बाद क्या होगा, स्कैनिंग होगी, और स्कैनिंग होने के बाद कम से कम 10 से 20 सेकंड लगेंगे, तब गाड़ी आगे निकलेगी, तब गाड़ी क्या होगी, आगे निकलेगी। लेकिन MLFF तकनीक का मतलब ये है कि कोई गाड़ी आ रही है, उसके नंबर को पहले स्कैन कर लिया जाएगा, नंबर को सेंसिंग के थ्रू क्या कर लेंगे, स्कैन कर लेंगे। जैसे मेरी गाड़ी जा रही है पहले से, ये यहाँ पे रुकने की जो टाइम खराब हो रहा है ना 20 से 30 सेकंड, कभी कभी 5 मिनट 2 मिनट हो रहा है, वो टाइम बच जाएगा, पहले से स्कैन कर लिया जाएगा। तो ये प्रारंभ हुआ है गुजरात के अंदर। ये प्रारंभ कहाँ हुआ है, गुजरात के अंदर हुआ। और किसने प्रारंभ किया है, नितिन गडकरी ने प्रारंभ किया है। ये किसने प्रारंभ किया है, नितिन गडकरी जी ने ये प्रारंभ किया है। देखो आओ जानते हैं, भारत की पहली मल्टी लेन फ्री फ्लो बैरियर रहित टोलिंग प्रणाली गुजरात में शुरू हो गई। देखो बैरियर, कि पहले गाड़ी आ रही थी तो बैरियर पर रोका जा रहा था, बट अब वो नहीं रुकेगा। अब क्या होगा, ये रुकेगी नहीं। इसका शुभारंभ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 1 मई 2026 को किया है। यह प्रणाली टोल प्लाजा पर रुकावट को खत्म कर सुगम यातायात को सुनिश्चित करेगी। ये मैंने अभी बताया है और ये चीजें आपको यहां से याद रखनी है। हाल ही में एटलस ड्रोन स्वारम सिस्टम का अनावरण किसने किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लो इस चीज को आप, ठीक है ना। एटलस ड्रोन सिस्टम, ठीक है ना। एटलस ड्रोन सिस्टम, स्वार्म सिस्टम, इसके अंदर क्या होगा कि जो मिलिट्री है अपनी, मतलब मिलिट्री है जिस देश ने ये बनाया, अपनी नहीं, मतलब जिस देश ने बनाया, तो बनाया किसने है, चाइना ने। तो चाइना की मिलिट्री पेट्रोलिंग करने के लिए, निगरानी रखने के लिए इस चीज का यूज करेगी भैया, ठीक है। मिलिट्री या इसके अलावा अन्य कार्यों में भी इसका यूज किया जा सकता है, अन्य कार्यों में भी उपयोग किया जा सकता है, उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। तो ये किसने प्रारंभ किया है, ये चीन ने। ये मिलिट्री को फायदा पहुंचाने के लिए, मिलिट्री को फायदा पहुंचाने के लिए। कैसे, आओ। एटलस ड्रोन स्वार्म सिस्टम का अनावरण चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा किया गया है। यह सिस्टम एक साथ कई ड्रोन को नियंत्रित करने और सैन्य अभियानों में उपयोग के लिए विकसित किया गया है। यह तकनीक आधुनिक युद्ध प्रणाली में ड्रोन आधारित रणनीति को मजबूत बनाता है। दुनिया का पहला न्यूक्लियर वेस्ट वॉल्ट कहां प्रारंभ किया गया है, न्यूक्लियर वेस्ट वॉल्ट। अब इसका मतलब क्या, देखो न्यूक्लियर से जो कचरा फैलता है बच्चों, न्यूक्लियर से क्या हो रहा है, कचरा फैल रहा है, तो ये बहुत ज्यादा हार्मफुल है। ये क्या है बच्चों, बहुत ज्यादा हार्मफुल है। इसको क्या किया जाएगा, जमीन के अंदर दफना दिया जाएगा, इसको दफना दिया जाएगा। तो ये प्रणाली जो शुरू की गई है, इस न्यूक्लियर वेस्ट को यानी कचरे को, एक तरीके से कचरा है, यूजलेस है, इस कचरे को दफनाने के लिए एक किसी ने चैन बनाई है, जगह बनाई है। वो किसने बनाई है बच्चों, फिनलैंड ने बनाई है। किसने बनाई है, ये बात ध्यान रखना, फिनलैंड ने ये किया है। दुनिया का पहला न्यूक्लियर वेस्ट वॉल्ट फिनलैंड में स्थापित किया गया है। ये स्थायी भूमिगत भंडार होगा, जिसे जमीन से लगभग 400 से 450 मीटर अंदर गहराई पर बनाया गया है। इसमें रेडियो एक्टिव कचरे को सुरक्षित रूप से धातु के कनस्तरों, तांबे के कैप्सूल और बेंडोनाइट मिट्टी की सहायता से संग्रहित किया जाएगा, जिससे कि लोगों को यह दिक्कत ना दे। हाल ही में भारत ने पहली बार भूमिगत कोयला गैसीकरण तकनीक से युक्त कितनी कोयला खदानों की मंजूरी दी है। देखो भूमिगत कोयला गैसीकरण, भूमिगत कोयला गैसीकरण, ठीक है, तकनीक कोयला खदानों के लिए कितनों की मंजूरी दी, नंबर पूछ रहा है, खदानों की मंजूरी कितने को दी है। तो खदानों की मंजूरी दी है बच्चों 4 दी है। कितनों की मंजूरी दी है, 4 की मंजूरी दी है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। भारत ने पहली बार भूमिगत कोयला गैसीकरण तकनीक से युक्त 4 कोयला खदानों को मंजूरी दी है। ये खदानें ओडिशा और आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। आपसे पूछा जाएगा कि ये खदानें कहां पर हैं, तो ये हैं ओडिशा और आंध्र प्रदेश में है।
ठीक है, याद रखना। इस तकनीक में कोयले को जमीन के अंदर ही गैस में परिवर्तित किया जाएगा। कोयले को गैस के अंदर ही किस में परिवर्तित किया जाएगा? तो परिवर्तित किस में किया जाएगा? गैस में परिवर्तित किया जाएगा। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये अभी मैं आपको बता देता हूँ कि 7 मई को बैच अनाउंस हो रहा है अपना। 7 मई को बैच अनाउंस हो रहा है अपना, ऑफलाइन बैचेज हैं ये। ठीक है, और मैंने अभी आपको बताया था बच्चों कि हर थर्सडे ऑफलाइन बैचेज एवरी थर्सडे को प्रारंभ होते हैं, ये बात ध्यान रखना। तो 7 मई को स्टार्ट हो रहा है 7 बजे से 10 बजे तक। तो आप लोगों का सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। जल्दी से जल्दी आप ज्वाइन बैच कर लीजिए, और क्लास अच्छी लग रही है तो दोस्तों को शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। आप अपना ध्यान रखिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।